राधे राधे भक्तों, आज हम आपको श्री भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित भक्त श्री चंद्रहास जी की कथा सुना रहे हैं। केरल में एक सुधार्मिक नाम का राजा था। उसी के पुत्र भक्त चंद्रहास जी हुए हैं। जन्म के थोड़े दिन बाद ही उनके पिता संग्राम में वीरगति को प्राप्त हो गए और माता सती हो गई। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया। तब धाई माँ चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर चली गई और वहाँ के मंत्री धृष्ट बुद्धि के यहाँ रहने लगी तथा चंद्रहास को अपना बालक बताकर उसका पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास अभी 5 वर्ष के ही हुए थे। दाई माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब वे अनाथ हो गए। चंद्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्ति रसवर्धक खेल खेला करते थे। एक दिन कृपालु श्री नारद जी ने आकर दर्शन दिया और एक शालिग्राम की छोटी सी मूर्ति समेत भगवत नाम का उपदेश भी दिया। चंद्रहास जी नित्य उसकी पूजा करके उसे मुख में रख लेते थे। एक दिन दृष्ट बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ। संयोगवश चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे जहाँ ब्राह्मणों में प्रधान विद्वान बैठे हुए थे। उस समय दृष्ट बुद्धि ने वहाँ आकर पूछा कि मेरी कन्या का कैसा भाग्य है, उसे कैसा पति प्राप्त होगा। तब वे सब चंद्रहास की ओर संकेत करके बोल उठे, यही तेरी कन्या का पति होना चाहिए। दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा, यह जानकर तो वह लज्जा से घुल गए। धृष्ट बुद्धि बड़े सोच विचार में पड़ गया कि यदि ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। इसलिए अब यही विचार ठीक है कि इस लड़के को मरवा डाला जाए। ऐसा निश्चय करके उसने वधिकों को बुलाकर कहा कि इसे मार डालो। धृष्ट बुद्धि की आज्ञा से वधिक लोग चंद्रहास को दूर निर्जन वन में ले गए और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे, बताओ अब तुम्हारा रक्षक कौन है। चंद्रहास ने कहा कि मैं तुमसे केवल एक बात मांगता हूँ, तुम लोग थोड़ी देर रुको, जब मैं कहूँ तब मुझ पर हथियार चलाना। वधिकों ने बात मान ली। चंद्रहास से अपने मुख से एक गोल शालिग्राम की मूर्ति को निकालकर वन के पत्र पुष्पों से उसकी प्रेम पूर्वक सेवा की। मूर्ति को पुनः मुख में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए। प्रभु की छवि को हृदय में धारण कर नेत्रों के इशारे से वधिकों को मार डालने की आज्ञा दे दी। वधिक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वे सावधान हुए। उनके हृदय में दया आ गई। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 उंगलियां थी, जो एक दोष था। वधिकों ने 6ठी उंगली दृष्ट बुद्धि को दिखाने के लिए काट ली, जो अच्छा ही हुआ। वधिकों ने जाकर कटी उंगली दृष्ट बुद्धि को दिखाकर कहा, हमने उसे मार डाला है। उसने भी उंगली पहचान कर उनकी बात को सत्य मान लिया। कुंतलपुर के राजा के राज्य में एक छोटा राज्य और था, जिसकी राजधानी चंद्रावती नगरी थी। वहाँ का राजा कुलिंद कुंतलपुर के राजा को प्रतिवर्ष कर देता था। वह सब प्रकार के सुखों और संपत्तियों से संपन्न था, पर उसके कोई पुत्र नहीं था। वह उसी जंगल से होकर निकला और चंद्रहास को देखकर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिस पक्षी की छाया पड़ने से मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, उसी पक्षी ने अपने पक्ष से छाया कर रखी थी और हिरनियाँ चारों ओर से उसे घेरे खड़ी थी। चंद्रावती के राजा कुलिंद ने निसंकोच दौड़कर बालक को गोद में उठा लिया। घर लाकर पुत्र जन्म के समान आनंद मंगल मनाया। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद राजा ने सोच विचार करके चंद्रहास को राज सिंहासन पर बिठाकर उसका राज तिलक कर दिया। चंद्रहास ने राज्य पाकर अपने राज्य में भाव भक्ति का बड़ा भारी प्रचार और प्रसार किया। चंद्रहास ने कुंतलपुर के राजा को कर देना बंद कर दिया था। अतः उस राजा ने कर वसूल करने के लिए मंत्री दृष्ट बुद्धि के साथ सेना भेजी। मंत्री को घर आया जानकर चंद्रावती के राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया। मंत्री ने चंद्रहास को पहचान लिया कि यह वही बालक है। मन में खींचकर निश्चय किया कि कपट का जाल फैलाकर अब इसे मारूंगा। कर लेने की बात पीछे पड़ गई। दृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखकर चंद्रहास को दी और कहा कि इसे मेरे लड़के मदन सेन के हाथ में दे देना और कहना कि इसमें जो लिख कर लाया हूँ उस कार्य को जल्दी ही कर दीजिए।
चंद्रहास जी पत्र लेकर कुंतलपुर को चले। नगर के समीप एक बाग में सेवा समय जानकर रुके। आनंद मग्न होकर शालिग्राम भगवान की सेवा की, फिर विश्राम करने लगे और वहीं पर सो गए। उसी बाग में मंत्री दृष्ट बुद्धि की लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई आई। चंद्रहास के सौंदर्य को देखकर उसे बड़ा अनुराग हुआ। फिर निकट से देखने के लिए उस अपनी सहेलियों से अलग होकर चंद्रहास के समीप आई और उसकी रूप माधुरी को देखकर उसमें प्रेमासक्त हो गई। शोभा सौंदर्य के मध्य से मतवाली उस लड़की ने चंद्रहास की पगड़ी में रखी हुई चिट्ठी को झुककर धीरे से खींच लिया। उसे बाँचा तो उसमें लिखा था कि पुत्र मदन, बिना कुछ सोच विचार किए चिट्ठी लाने वाले इस बालक को शीघ्र विष दे दो। यह बाँचकर मंत्री की लड़की अपने पिता पर नाराज हुई कि मेरा नाम लिखते लिखते ऐसी भूल की। उसका नाम विष्या था। उसने आँख के काजल से विष के आगे या और बना दिया। फिर आनंद की उमंग में मग्न अपनी सहेलियों से आ मिली और घर चली गई। अब चंद्रहास जी उठे और मंत्री पुत्र मदन सेन के पास आए। चंद्रहास उसे बहुत प्रिय लगे। उसने चंद्रहास को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। चंद्रहास ने उसके हाथ में पत्र दिया, जिसे पढ़कर उसने कहा कि इसमें तो मेरे मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली बात लिखी है। उसने जल्दी से ब्राह्मण को बुलवाकर एक ही घड़ी में चंद्रहास के साथ अपनी बहन विष्या का विवाह कर दिया। कुछ समय बाद नीच दृष्ट बुद्धि वहाँ आया। विवाह की बात सुनकर उसे ऐसे लगा मानो इधर उधर घूम घाम कर मौत ही उस पर आकर गिर गई हो। चंद्रहास को दूल्हे के वेश में देखकर उसके मन में बड़ा भारी दुख हुआ। दृष्ट बुद्धि ने एकांत में बैठकर अपने लड़के से पूछा कि तुमने यह भूल कैसे की। मदन सेन ने कहा कि मैंने बिल्कुल वही सब काम किया जो आपने अपने हाथ से पत्र में लिखा था। ऐसा कहकर उसने वह पत्र पिताजी को दिखा दिया। उसे पढ़कर उसके शरीर में आग सी लग गई। वह मन में विचारने लगा, मैं तो बड़ा ही अभागा हूँ, अब भी मैं इसे मरवा डालूंगा। दासी पुत्र में आसक्त बेटी का विधवा हो जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर उस दुष्ट बुद्धि ने गुपचुप तरीके से नीच वधिकों को बुलाकर कहा कि आप देवी के मंदिर में जाकर बैठो, वहाँ जो कोई पूजा करने आए उसे मार डालना। फिर वह चंद्रहास से बोला कि आप जाकर देवी का पूजन करने जाइए, वह हमारी कुल पूज्या हैं। विवाह के बाद अकेले ही जाकर वर द्वारा देवी पूजन की रीति मेरे वंश में सदा से चली आ रही है। दृष्ट बुद्धि के कथन अनुसार चंद्रहास जी देवी का पूजन करने चले। इसी बीच कुंतलपुर के राजा ने सभा में कहा कि मेरा कोई लड़का नहीं है, इसलिए मंत्री के दामाद चंद्रहास को ही राज्य दे दूं। सर्वसम्मति से निश्चय करके राजा ने मदन सेन से कहा कि तुम शीघ्र ही चंद्रहास जी को जाकर ले आओ। यह सुनकर मदन सेन सुख पाकर शीघ्र ही दौड़े। मार्ग में ही चंद्रहास को पाकर प्रसन्न हुए और बोले कि आप शीघ्र राजसभा में चले जाइए, राजा आपको राज्य देना चाहते हैं। आप देवी के अपमान से मत डरिए, उनका मानसिक ध्यान कर लीजिए, मैं आपके बदले जाकर देवी का पूजन कराऊंगा। यह कहकर मदन सेन देवी के मंदिर में चले गए। वहाँ जाते ही पहले से बैठे हुए वधिकों ने उन्हें मार डाला। इधर चंद्रहास जी के राजसभा में पहुँचते ही राजा ने उनका राज्य अभिषेक कर दिया। सभी लोग सम्राट चंद्रहास की जय जयकार करने लगे। उधर किसी ने आकर दृष्ट बुद्धि से कहा कि देवी के मंदिर में तुम्हारे पुत्र को वधिकों ने मार डाला है। सुनते ही वह रोने लगा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तुरंत ही वह देवी के मंदिर में गया। मृत पुत्र को देखते ही व्याकुल होकर गिर पड़ा, पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर गया। किसी का क्या वश है, वह ऐसा ही अभागा था। जब राजा चंद्रहास ने यह समाचार सुना तो वे भी देवी के मंदिर में आए। देवी के चरणों का ध्यान करके स्वयं अपना सिर काटकर अर्पण करने के लिए तैयार हो गए। तब देवी ने कहा कि यह दृष्ट बुद्धि तो तुम्हारा द्रोही है, इसे तो क्रोध करके मैंने ही मारा है। चंद्रहास जी ने कहा कि मृत्यु तो मेरी थी, मेरे बदले में मदन सेन आए और मारे गए। पुत्रवधू सुनकर पिताजी आए और मर गए। ये दोनों निरपराध हैं, इसलिए दोनों जीवित हो जाएं। कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए। चंद्रहास के प्रार्थना करते ही दोनों
देवी की कृपा से जीवित हो गए। कृष्ण बुद्धि को सात्विकी बुद्धि आ गई। भक्ति महिमा समझकर दोनों बड़भागी हो गए। चंद्रहास जी ने ऐसा राज्य किया कि देश के सभी लोग भक्त राज बन गए। घर घर में जन जन के मुख से सुंदर हरि हरि नाम सुनाई देता था। प्रेमवश लोग राजा चंद्रहास को सदा आंखों के सामने ही रखना चाहते थे। राजा चंद्रहास का चरित्र आदि से अंत तक हृदय को आनंदित कर देने वाला है। प्रातःकाल उठकर पठन स्मरण से हरि भक्ति प्राप्त होती है। यह जैमिनी संहिता में व्यास जी ने लिखा है। देखा कैसे एक भक्त के संसर्ग से दुष्ट बुद्धि वाले भी भक्त बन जाते हैं, और इसीलिए तो भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। भगवान भी अपने भक्तों की कथा जरूर सुनते हैं। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए श्यामा शाम के भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। कमेंट में लिखिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।